बच्चों, वेलकम टू दी मैथ्स क्लासेस बाय मनोज सर। हम लोग क्लास 12th लेवल का मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें एक लेक्चर हो गया है, सेकंड लेक्चर जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो कब डिफाइन होता है। तो अगर हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ठीक है, टू मैट्रिसेस, अभी आर में लिखते हैं टू मैट्रिसेस, ठीक है। देन ए बी जो है, ठीक है, ए बी इज पॉसिबल या ए बी इज डिफाइंड, ठीक है, ए बी इज डिफाइंड। मैट्रिक्स ए और बी का जो प्रोडक्ट ए बी है, ए इंटू बी, वो डिफाइन कब होगा? डिफाइन तब होगा व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल नंबर ऑफ रोज इन बी, ठीक है। ए बी तब डिफाइन होगा। ठीक इसी तरीके से बी ए इज डिफाइंड when इसी तरीके से when number of columns in B is equal number of rows in A, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम इन प्री मल्टीप्लाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन पोस्ट मल्टीप्लाई। लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ रो, राइट साइड में जो मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ये इक्वल होंगे तो ए बी, और ठीक इसी तरीके से बी ए जो है वो डिफाइन होगा, ठीक है। अभी जैसे हम ले लेते हैं लेट जो है ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b is a matrix of order n cross p, ठीक है, n cross p, ठीक है। देन ये जो प्रोडक्ट ए बी है, ए क्या है, m क्रॉस n, और b है n क्रॉस p, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए n, नंबर ऑफ रो इन बी n, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होगा, ये डिफाइंड होगा, ठीक है, डिफाइंड होगा। और जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ जो रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? तो ये तो चेक करने में गया कि प्रोडक्ट डिफाइंड है कि नहीं है। जो मैट्रिक्स आएगा रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। इसमें जितने नंबर ऑफ रो हैं, इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, वही जो है इसके रिजल्टेंट का ऑर्डर डिफाइन करेगा, ठीक है। अगर हम बी ए देखते हैं, बी ए, तो बी का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस p, और ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है। तो बी में नंबर ऑफ कॉलम और ए का नंबर ऑफ रो ये मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो बी ए है, बी ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये डिफाइन नहीं होगा। तो इससे ये होता है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी डिफाइन है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइन हो, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट ए बी जो है वो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, एंड बी इज ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम ए बी लिखेंगे, ए बी, तो ए क्या है 3 क्रॉस 2 और बी क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट
रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट डिफाइन होगा, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ रो इन बी इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आएगा उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आ जाएगा, उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। और बी ए डिफाइन करते हैं, तो बी ए क्या है, 2 क्रॉस 3 है, और ए क्या है, ए है 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो बी में नंबर ऑफ कॉलम, ए में नंबर ऑफ रो, यहाँ पर क्या है, इक्वल है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड होगा, प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, मान लेते हैं प्रोडक्ट जो है एक मैट्रिक्स सी है, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, ठीक है। तो इन दोनों से क्या डिफाइंड है कि फॉर 2 मैट्रिक्स, ये तो कंडीशन हो गया कि जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइन होगा, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी डिफाइन है तो जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइन हो, ठीक है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ए बी भी डिफाइन है और बी ए भी डिफाइन है, ठीक। लेकिन जो ए बी का ऑर्डर है और जो बी ए का ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ पे बी जे 2 क्रॉस 3, तो ए बी का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, बी ए का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो डिफाइन तो दोनों है, हियर ए बी एंड बी ए बोथ, ठीक है, बोथ डिफाइंड बट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर मैच नहीं कर रहा, तो ए बी और बी ए डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम मान लो एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 2 एंड बी ए मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3, बी ए मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, ठीक है, 2 मैट्रिसेस, देन ये जो ए बी होगा 3 क्रॉस 2 इंटू बी 2 क्रॉस 3, इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आएगा वो कितना आएगा, 2 और 2 चेक करने में गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट पासफल है, इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3, ठीक है, इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3। अच्छा, ये तो यहाँ पे ले लिए ना, ये जो है 3 क्रॉस 3, ये 2 क्रॉस 3 था, ये 3 क्रॉस 2 था, नहीं ये तो एग्जाम्पल ले लिए ना, यहाँ पे 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 दोनों आएगा, ये मतलब ये दोनों डिफाइन तो है लेकिन इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, दोनों डिफाइन है लेकिन इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो इन जनरल ये होता है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर डिफाइन है तो वहां पे जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए सेम है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमने जो है दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ए जो है वो 3 क्रॉस 3 का है एंड बी जो है वो भी 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। देन ए बी अगर निकालेंगे तो जो ए बी आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, और बी ए जो प्रोडक्ट आएगा, एक जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आएगा उसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, अगर ये दोनों सेम स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, उनका ऑर्डर भी सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी जब हम न्यूमेरिकल कुछ करेंगे तो यहाँ पे भी ए बी और बी ए इक्वल नहीं आता है, ठीक है। तो इन पॉइंट से ये क्लियर है कि मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट कब डिफाइन होता है, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट। और अगर मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन है, ए बी डिफाइन है, जो नहीं बी ए डिफाइन हो, अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है तो दोनों का ऑर्डर अलग अलग होने की वजह से वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है लेकिन ऑर्डर इक्वल आ रहा है, तो इस केस में भी जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए जो है इक्वल हों, ठीक है, ए बी और बी ए जो है इक्वल हों, ठीक है। अब इसे एग्जांपल से हम दिखाएंगे, ए बी एंड बी ए जो है इक्वल हों, ठीक है। तो यहाँ से जनरल कॉन्सेप्ट तो ये आ ही जाता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस do not
फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, आप यहीं से बता सकते थे आर्डर ही नहीं मैच कर रहा है। अगर दोनों डिफाइन है, दोनों का आर्डर इक्वल आ रहा है, तो जो मैट्रिसेस आएंगे और ठीक है उनमें जो एलिमेंट होंगे वो अलग अलग होंगे। वो एग्जांपल से अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट का जो ठीक है कॉन्सेप्ट है वो ये होता है। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट मैट्रिक्स के एग्जांपल को लेते हैं कि हम मैट्रिक्स ये चेक करना हो गया ना कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट कब डिफाइन है। ठीक है, और कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब मैट्रिक्स प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो हम निकालेंगे कैसे, तो ठीक है ये हमने ले लिया, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ रो मैट्रिक्स A11 A12 A13 ठीक है डॉट 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 A1n, मतलब ये 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स B जो है ये मान लेते हैं ये B11 ठीक है, एक कॉलम मैट्रिक्स मानते हैं B11 ठीक है, B21 B31 ठीक है, और इसी तरीके से ये जाएगा, एलिमेंट मानना है B और ये है B ठीक है, और ये B जो है N1 ठीक है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है जो n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो अगर यहाँ पे कहा जाए जो AB है AB, तो AB तो A का जो है वो है 1 क्रॉस n और B का ऑर्डर है n क्रॉस 1। तो प्रोडक्ट तो डिफाइन होगा, प्रोडक्ट जो आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1 होगा। जी प्रोडक्ट आएगा वो 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स आएगा, 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, जिसमें एक रो एक कॉलम मतलब एक सिंगल एलिमेंट का मैट्रिक्स आएगा। ठीक, और अगर हम BA लिखते BA, तो BA जो है B क्या है n क्रॉस 1 और A क्या है 1 क्रॉस n। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा हमारा n क्रॉस n का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, जैसे A है ये B है। ठीक है, तो ये जो AB जो एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आने वाला है वो कैसे निकालेंगे, तो हम करते क्या है जो प्री मल्टीप्लायर है उसके रो का पोस्ट मल्टीप्लायर के कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। ठीक है, B21 और इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड कर लेंगे। ठीक है, A1n इंटू BN1। ठीक है, तो ये इसमें एक रो और एक कॉलम था, तो इस पूरे रो का इस कॉलम के एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये एक सिंगल एलिमेंट का मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, सिंगल एलिमेंट का मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक, इसी का हम फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्डर का दो मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स प्रोडक्ट डिफाइन है तो कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये है, अभी इसको मिटाते हैं, इसको दूसरे समझते हैं। ठीक है, तो ये रो ठीक है, रो बाय कॉलम मतलब जो प्री मल्टीप्लायर है उसमें हम रो सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लायर में कॉलम सपोज लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारा एक सिंगल एलिमेंट बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पे मान लो एग्जांपल लेते हैं A इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4। ठीक है, मान लेते हैं ये जो है 4, ये जो है 1 माइनस 5, ये एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 3 का है। और B जो एक मैट्रिक्स है वो है हमारा जो है मान लेते हैं कि ये जो है 7 माइनस
3 एंड 2 1, ये एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 का है। तो यहाँ पे क्या जाए कि क्या ए बी डिफाइन होगा, तो नहीं डिफाइन होगा। ए में नंबर ऑफ जो कॉलम है बी के नंबर ऑफ रो से मैच नहीं कर रहा। लेकिन अगर कहा जाए क्या बी ए डिफाइन है, तो बी ए में नंबर ऑफ कॉलम और ए के नंबर ऑफ रो इक्वल है। यहाँ पे ए बी जो है वो नॉट डिफाइन, ये नहीं डिफाइन है। लेकिन बी ए जो है वो डिफाइन है, बी ए जो है वो डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो बी ए हम निकालेंगे कैसे, तो बी ए निकालने के लिए हमने पहले लिखा बी 7 - 3 2 1 और उसके बाद लिखा ए हमारा जो है वो क्या है 1 - 2 3 4 1 -5। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 3 है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा हमें वो मिलेगा 2 क्रॉस 3 का। तो 2 क्रॉस 3 का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसको हमने ऐसे बना लिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो जो हमारा प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स है उसका हम फर्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे और पोस्ट मल्टीप्लायर जो बी है उसके फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे और वो रिजल्ट जो है वो पहला एलिमेंट बनेगा। जैसे 7 × 1 7 -3 × 4, ठीक है, -12, मतलब कि 7 - 12। ठीक है, अब यही रो इसमें क्या था 1 रो 1 कॉलम, आगे नहीं कुछ करना पड़ा। तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक इसी तरीके से फिर ये जो है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में करेंगे। 7 × -2 -14 -3 × 1 -3, फिर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 7 × 3, ठीक है, -3 × -5 -3 × -5 प्लस ऑफ -3 × -5। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है वो क्लियर हो गया। अब इसमें कोई कॉलम है नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो चेंज करेंगे। अब सेकेंड रो लेंगे तो सेकेंड रो फिर वही उस सेम प्रोसीजर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × कितना है 1 + 1 × 4, फिर इसी तरीके सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 × -2 1 × 1 ऐड कर लिया। फिर ये सेकेंड रो और यहाँ पे थर्ड कॉलम, ये जो थर्ड कॉलम है तो 2 × 3 × 1 × -1 प्लस 1 × -5। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट कितना आ गया, रिजल्टेंट आ गया हमारा -5 -17 और 7 × 3 21 और प्लस 15 36 और ये आ जाएगा 4 2 6, ये आ जाएगा -4 + 1 -3, ये आ जाएगा 6 और -5 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। प्री मल्टीप्लायर से रो सेलेक्ट करेंगे और पोस्ट मल्टीप्लायर के सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी कॉलम होंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड रो सेलेक्ट करेंगे और सेम उसी तरीके से सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और एलिमेंट को लिखते जाएंगे। इसका ऑर्डर क्या आने वाला था, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आने वाला था, तो ये 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स जो है वो है। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स ऐसे दिया होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, जो भी पॉसिबल होगा, तो हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है प्री मल्टीप्लायर से रो, ठीक है, और पोस्ट मल्टीप्लायर के सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। और रो सेलेक्ट किया है तो ये कॉलम वाइज जो मल्टीप्लाई करके जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो हम रो में ही लिखते हैं। सेकेंड रो सेलेक्ट करेंगे, सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट सेकेंड रो में लिखते। अब अगर इसमें कोई और एक रो होता, थर्ड रो होता, तो उस थर्ड रो का इस सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करके हम थर्ड रो के एलिमेंट को लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का
जो है वो तरीका होता है। प्री मल्टीप्लायर एंड पोस्ट, प्री मल्टीप्लायर से रो और पोस्ट मल्टीप्लायर से जो है वो कॉलम हमें लेने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो है एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमने लिया एक जो है ये 2 क्रॉस 2 का लेते हैं, ठीक है। 2 - 1 3 4 ये लिया। बी जो है हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 0 4 या 0 5 -2 एंड 7 ये है, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब अगर ए बी लिखते हैं, ए बी, तो ए बी हमारा क्या आएगा 2 - 1 3 4 और इसमें 0 5 एंड 0 5 -2 7, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पॉसिबल तो है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 एंड ये 2 क्रॉस 2, तो ये नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो मैच करता है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट पॉसिबल है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया 2 क्रॉस 2 साइज का एक मैट्रिक्स यहाँ पे पहले से बना लिया, ठीक है। ये अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स दिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट रो सेलेक्ट किया और इसका फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 0 प्लस -1 × -2 ओवरऑल मिल जाएगा 2, ठीक है। फर्स्ट रो देन सेकंड कॉलम 2 × 5 10 -7 10 - 7 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम है नहीं तो सेकंड रो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 0 0 4 × -2 -8, दोनों का रिजल्टेंट -8 आएगा, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 × 5 15 4 × 7 21, ऐड किया 15 और 21, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा कितना 36, ठीक है 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी निकला। अब अगर हम निकालते हैं बी ए, ठीक है, तो बी ए, तो बी क्या है 0 5 -2 7 एंड ए क्या है, ए जो है वो है 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4, तो यहाँ पे बी ए भी डिफाइंड होगा, ये है 2 क्रॉस 2, ये भी है 2 क्रॉस 2, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 2 क्रॉस 2 का ही एक मैट्रिक्स आएगा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारा वही है, प्री मल्टीप्लायर से हमने रो सेलेक्ट किया, ये वाला रो, और पोस्ट मल्टीप्लायर से हमने कॉलम सेलेक्ट किया, तो 0 × 2 0 5 × 3 15, रिजल्टेंट 15, 0 × -1 0 5 × 4 20, ओवरऑल 20 आएगा। -2 × 2 -4 प्लस 21, तो ये 17 आएगा। -2 × -1 2 7 × 4 21, 7 × 4 28, ठीक है 28 और 2 ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, ठीक है। ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड, बट जो ए बी है ए बी ए है, तो ए बी और बी ए का तो ऑर्डर मैच कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर मैच कर रहा है, लेकिन ये ए बी और बी ए जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। होता है ना मैट्रिक्स इक्वल कब कहे जाते हैं, तो उनका ऑर्डर मैच करे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच करे, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी दो एग्जांपल लेके इससे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, आप खुद भी समझ सकते हैं। बस ए बी और बी ए दोनों डिफाइन नहीं, कुछ तो दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, 3/3 का ले लिया, 2/2 का ले लिया, ठीक है। तो ए बी और बी ए जो है वो इक्वल इन जनरल नहीं आता है, ठीक है। तो क्या हो गया, फॉर टू मैट्रिक्स ए बी डिफाइन हो सकता है, बी ए डिफाइन नहीं हो सकता है। ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल है, ठीक है। और ए बी और बी ए डिफाइन कब होगा, तो उसके लिए कंडीशन हमने पढ़ा कि जो प्री मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ
कॉलम है, पोस्ट मल्टीप्लायर में जो नंबर ऑफ रो है वो हमारा मैच करना चाहिए, तो जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो आर्डर होगा वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आर्डर हमारा क्या होगा वो पता कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो सेलेक्ट करना है, पोस्ट मल्टीप्लायर के सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो रो वाइज एलिमेंट को लिखने हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड रो और फिर पोस्ट मल्टीप्लायर का सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, वो सेकेंड फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट में लिखा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये एग्जांपल से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का हमारा कॉन्सेप्ट होता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कुछ और लिखते हैं। तो ये अब तक जो पढ़ा उस पर कुछ ये नोट्स है, ठीक है, कंक्लूजन उसका। फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, इफ ए बी एग्जिस्ट देन बी ए मे आर मे नॉट एग्जिस्ट। इतना तो भी एग्जाम्पल से हो गया, ठीक है। ए बी अगर निकलता है तो जो बी ए है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आता भी है तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल, मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। If both AB and BA exist, then it is not necessary that AB is equal to BA। अभी दिखाया था, ठीक है। तो इन दोनों से क्या हो जाता है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब if either A and B, ठीक है, if zero, either A or B, either A or B, if zero matrix, then AB or BA or both, ठीक है। AB मतलब अगर ए और बी में कोई जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए बी बी ए और जो दोनों है, ठीक है, ए बी में कोई जीरो मैट्रिक्स है तो ए मान लो जीरो मैट्रिक्स है, बी कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी अगर डिफाइन है तो ए बी जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ए या बी में कोई भी जीरो मैट्रिक्स है, बी ए डिफाइन है, ठीक है, तो बी ए भी जीरो मैट्रिक्स आएगा। ए और बी में कोई एक जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, या फिर दोनों जीरो मैट्रिक्स हैं, तो कोई एक अगर जीरो मैट्रिक्स है और ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड, देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी जीरो मैट्रिक्स। मतलब ए और बी में अगर एक कोई भी जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स है तो ए बी अगर निकलता है तो वो जीरो मैट्रिक्स आएगा, अगर बी ए निकलता है तो वो भी जीरो मैट्रिक्स आएगा, अगर दोनों निकलते हैं तो भी, मतलब जो रिजल्टेंट है, ठीक है। If A or B is zero matrix, then the resultant will be zero matrix. If A and B both are zero matrix, then the resultant will be zero matrix, ठीक है। आप इसे एग्जांपल से खुद वेरीफाई कर सकते हैं, किसी एक को जीरो मैट्रिक्स लेना और बी कोई भी एक मैट्रिक्स लेना, बस आर्डर इस तरीके से रखेंगे कि जो ए बी या बी ए या ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो, तो जो रिजल्टेंट है वो जीरो मैट्रिक्स ही आने वाला है, ठीक है। ये क्या है, इन दोनों में देखो कैसे, इसमें क्या है कि अगर दोनों मैट्रिक्स में कोई एक या दोनों जीरो मैट्रिक्स हुआ तो रिजल्टेंट कंफर्म है जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स आता है तो जरूरी नहीं है कि जो ए है या बी है या फिर दोनों जीरो मैट्रिक्स हों, ठीक है। दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स अगर आता है तो ए बी या फिर दोनों जीरो मैट्रिक्स हों ये जरूरी नहीं है। मतलब कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ सकता है। कैसे जीरो आ सकता है, अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, वो रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड करके रिजल्टेंट एक एलिमेंट लिख रहे हैं, तो उसमें जो प्लस माइनस का एलिमेंट इस तरीके से हो सकता है कि वो रिजल्टेंट जीरो है, इसी तरीके से सभी एलिमेंट का हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है कि अगर ए या बी कोई एक जीरो मैट्रिक्स है तो रिजल्टेंट कंफर्म में जीरो आएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स है तो ए या बी में कोई एक जीरो मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए बी सी इज इक्वल ए, मतलब हम
ए और बी का प्रोडक्ट निकालें, अगर वो प्रोडक्ट पॉसिबल है तो। मतलब कोई 3 मैट्रिक्स इस तरीके से दिया है कि ए बी निकालना पॉसिबल है, बी सी निकालना पॉसिबल है, ए बी का जो रिजल्ट आए उसे हम सी से मल्टीप्लाई कर सकें, बी सी का जो रिजल्ट आए उसे हम ए से मल्टीप्लाई कर सकें। अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ए बी सी और ए सी जो है ए बी सी ये इक्वल आएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, कोई भी 3 मैट्रिक्स इस तरीके से अगर दिए हैं, ये दोनों साइड अगर डिफाइंड है तो ये रिजल्टेंट जो है वो इक्वल आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता लेकिन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन मीनिंग एक मैट्रिक्स ए को 2 मैट्रिक्स के सम में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये उसी के इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स का दोनों मैट्रिसेस में प्रोडक्ट के सम के इक्वल। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, पता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होता है। ठीक है, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो या इस तरीके का। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है और जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। प्रोडक्ट में अगर कोई एक मैट्रिक्स 0 है तो रिजल्टेंट जरूर है, कंफर्म है 0 आएगा। लेकिन प्रोडक्ट अगर 0 है तो जरूरी नहीं है उसमें कोई एक मैट्रिक्स जो है वो 0 मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्या है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स एक कोई ये मैट्रिक्स है, ठीक है, m क्रॉस n का। ये है मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो A इज m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, इस A में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n है तो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस m होना चाहिए, पता होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो mth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तब जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स mth ऑर्डर और A का प्रोडक्ट डिफाइन होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में जो प्रोडक्ट है वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आता है, मैट्रिक्स इटसेल्फ आता है। या हम ये कहें कि A में nth ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करें। जैसे मान लो कि ये जो एक मैट्रिक्स है ये है हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 5 6। ठीक है, हम जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं सेकेंड ऑर्डर का, जो है मान लेते हैं ये जो है -2 3, ठीक है, 5 -4 है, 5 -4 है। ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स में प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल होगा, I का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो IA पॉसिबल होगा, IA। ठीक है, अब IA निकलेगा कैसे, IA यहाँ पे I क्या है 3 मल्टीप्लायर है, तो -2 × 3 का 1 × 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 × 4 का 1 × 4 तो -2 + 12, -2 + 12 ये आ जाएगा -2 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो IA 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो हमारा जो है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा। तो -2 3 का 1 4 में, तो -2 प्लस ये जो है A के बराबर आना चाहिए था। ओ सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 0 का 1 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 0 का 2 5 में, ठीक है, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 1 0 1 × 3 3 0 × 6 6 0 आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा 3 आएगा। फिर 0 1 का 1 4 में, तो 0 × 1 0 1 × 4 4 फाइनली 4 मिलेगा, 0 × 2 0 1 × 5 5 मिलेगा। ठीक है, 0 × 3 1 × 6 फाइनली 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये A के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का सपोज करें तो वहां पे AIA भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मीनिंग ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स इटसेल्फ
आता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी का काम करता है। आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का या किसी सेट ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, या कुछ भी है, कहीं भी किसी भी चीज का एलिमेंट का सेट है, मैट्रिक्स का सेट है, ठीक है, कहीं पे भी जो आइडेंटिटी वर्ड है डिफाइन होता है। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम किसी भी दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेकंड वाला एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाला एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दी आइडेंटिटी फॉर दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी इसमें से कुछ अभी सॉल्व करते हुए प्रूव हो गया था, बाकी आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। दोबारा बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। ठीक है, अगर ए या बी में कोई एक जीरो है तो प्रोडक्ट जरूरी है कि जीरो आएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट जीरो है तो जरूरी नहीं है कि ए और बी जीरो आएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कंफर्म है जो रिजल्टेंट आएगा वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आएगा, जो मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग।